अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, ग्रेड नाइन्थ। आज हम चैप्टर नंबर 4 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 करेंगे। आपको पता है जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था, उसकी थ्योरी हमने मुकम्मल कर ली है। आज हम उसके फर्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है स्टूडेंट्स। अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन is acting on a cart at an angle of 30 degree with horizontal direction. Find the x and y components of force। कहता है एक फोर्स जो कि 200 न्यूटन उसकी मैग्नीट्यूड है, 200 न्यूटन की फोर्स एक काट के ऊपर 30 डिग्री का जाविया बनाते हुए लगाई जा रही है विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उफ़क़ी सिमत में। फाइंड दी, मालूम करें, एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। फोर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट क्या करें, मालूम करें। स्टूडेंट्स देखें, ये मैंने कार्ड बना के दिखाया आपको। ये कार्ड ये इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है। अब इस पे यहाँ यूँ फोर्स लगा रही जा रही है इस एंगल पे। ये एंगल जो यहाँ बन रहा है 30 डिग्री का है और 30 डिग्री के एंगल पर फोर्स लगाई जा रही है 200 न्यूटन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये मूव कर रहा है। पूछता है ये जो लगा रहे हैं हम फोर्स, इसका एक्स और वाई कंपोनेंट जो होगा वो फाइंड करें। अब ये देखें डाटे में आ गया, गिवन डाटे में हमारे पास आएगा फोर्स आ गई 200 न्यूटन, एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आ गया 30 डिग्री। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एफ वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दोनों रिक्वायर्ड है, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। अब स्टूडेंट्स हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है या जिसे एक्स कंपोनेंट भी कहते हैं, वो इक्वल होता है एफ कॉस थीटा के, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ये फोर्स का हॉरिजॉन्टल या एक्स कंपोनेंट है। अब हमें यहाँ फोर्स दिया है 200 न्यूटन, कॉस एज इट लिख देंगे, थीटा की वैल्यू दी है 30 डिग्री। अब हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से कॉस 30 डिग्री की वैल्यू देखेंगे। तो स्टूडेंट जब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो वो आएगी 0.866। अब 0.866 को आपने 200 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 173.2, ये न्यूटन एज इट। तो यू फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो आपके पास आ गया 173.2 न्यूटन। अब हम नेक्स्ट फोर्स का वाई कंपोनेंट फाइंड करेंगे, जो कि एफ वाई इज इक्वल टू होता है एफ साइन थीटा के। अब एफ की वैल्यू 200 न्यूटन, साइन एज इट, थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालेंगे, वो आएगी 0.5। 0.5 को हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 100 न्यूटन। तो यूँ स्टूडेंट फोर्स का जो वाई कंपोनेंट था उसकी मैग्नीट्यूड आ गई 100 न्यूटन। तो ये दोनों कंपोनेंट एक्स और वाई हमने फाइंड आउट कर लिए। स्टूडेंट ये आज का हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर 1 था कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी और आपने इसको अब राइट डाउन कर लेना है अपनी कॉपीज़ पर भी, जो आपका होमवर्क वाला रजिस्टर है उस पर, और इसे एक दफ़ा ख़ुद सॉल्व भी करना है।
कहीं से आपको समझ ना लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।